द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 21 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉ ऑफ पावर का 21वां नियम कहता है कि मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखे। कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी भी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसा मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। इंसान को अपनी बुद्धि पर जितना गर्व होता है उतना किसी और चीज पर नहीं होता, क्योंकि इसी के बदौलत उसे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलता है। किसी को यह एहसास न कराएं कि आप बुद्धि के मामले में उससे श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटना मूर्खता है। हालांकि पद और संपत्ति से हमेशा समाज में ऊंचा स्थान पा सकते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता यह पाने की कभी आशा नहीं कर सकती। बौद्धिक क्षमता को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा होता है, और लोग इस पर ध्यान सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वे या तो इसे असभ्यता मानते हैं या फिर ऐसी चीज जिस पर इसके मालिक का कोई उचित अधिकार नहीं है और जिन पर वह गर्व करने का दुस्साहस करता है। इसका बदला लेने के लिए लोग गोपनीय रूप से उसे किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं और किसी उपयुक्त अवसर का इंतजार करते हैं। विनम्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी अगर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा करता है तो लोग उसे भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। गार्डन ऑफ रोजेस में सादी ने कहा था, आपको यह जान लेना चाहिए कि समझदार लोग मूर्खों के साथ रहने से जितना बचते हैं, मूर्ख लोग समझदारों से मिलना उससे 100 गुना ज्यादा नापसंद करते हैं। दूसरी तरफ मूर्ख बनना एक अच्छी युक्ति है, क्योंकि जिस तरह ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी अच्छी लगती है, उसी तरह मस्तिष्क को श्रेष्ठता अच्छी लगती है। और हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ पसंद करेगा जिससे उसे अधिक बुद्धिमान होने का एहसास हो। ठीक उसी तरह जिस तरह वह जाड़े के मौसम में आग के पास बैठना या धूप में घूमना पसंद करेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि श्रेष्ठता दिखाने के कारण उसे नापसंद किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें तो उसे बुद्धि के मामले में खुद को हीन दिखाना चाहिए। यह बर्दाश्त करना मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम आमतौर पर इसे दूसरे तरीके से तर्क संगत साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, जबकि मेरे पास असली ज्ञान है। उसके माता पिता ने उसकी अच्छी शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया है। अगर मेरे माता पिता के पास इतना पैसा होता, अगर मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिलती, वह इतना स्मार्ट नहीं है जितना वह सोचता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ज्यादातर लोगों के तमाशा के लिए बुद्धिमत्ता का विचार इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति का धोखे से भी कभी अपमान ना करें या उस पर संदेह प्रदर्शित ना करें। यह एक ऐसा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इस कठोर नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं तो आप धोखा देने के बहुतेरे रास्ते खोल लेते हैं। चतुराई से लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़े मंद बुद्धि हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर से बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को शिथिल कर देगी। 1865 में प्रशिया के शासक ऑटो वॉन बिस्मार्क चाहते थे कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। यह संधि पूरी तरह से प्रशिया के हित में थी और ऑस्ट्रिया के हितों के विरुद्ध। बिस्मार्क जानते थे कि ऑस्ट्रिया से हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें कोई चाल चलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया का कूटनीतिज्ञ काउंट ब्लोम ताश के पत्तों का चतुर खिलाड़ी था। उसका विशेष प्रिय खेल क्विज था और वह अक्सर कहता था कि किसी के भी क्विज खेलने का तरीका देखकर वह उस व्यक्ति का चरित्र जान सकता है। बिस्मार्क ने ब्लोम के बारे में सुन रखा था। संधि पर चर्चा के एक रात पहले बिस्मार्क ने ब्लोम के साथ क्विज खेलने का प्रस्ताव रखा। बिस्मार्क ने बाद में लिखा है, मैं इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से खेला कि हर व्यक्ति हैरान रह गया। मैं कई हजार सिक्के हार गया, लेकिन मैं ब्लोम को मूर्ख बनाने में सफल हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि मैं बहुत ही दुस्साहसी हूँ। दुस्साहसी दिखने के अलावा बिस्मार्क ने मूर्ख होने का भी नाटक किया।
मूर्खतापूर्ण बातें कही और घबराहट का अभिनय करते हुए वे बेसिर पैर की बात करते रहे। इस सब से ब्लूम को ऐसा लगा कि उसने बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी कर ली है। वह जानता था कि बिस्मार्क आक्रामक है। प्रसिया में उनकी पहले से ही ऐसी छवि बनी हुई थी और जिस तरीके से वह खेले थे उससे इस बात की पुष्टि हुई थी। और ब्लूम जानता था कि आक्रामक लोग मूर्ख और जल्दबाज होते हैं। उसने सोचा कि बिस्मार्क जैसा असावधान मूर्ख ठंडे दिमाग से योजना बनाने और धोखा देने में अलग होगा। इसलिए उसने समझौते पर एक उड़ती नजर डाली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही स्याही सूखी, बिस्मार्क ने खुश होते हुए उससे कहा, देखिए, मुझे यकीन नहीं था कि ऑस्ट्रिया का कोई भी राजनेता इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। चीन में एक कहावत लोकप्रिय है, शेर को मारने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है। यह कहावत पुराने जमाने की शिकारी तरकीब से उत्पन्न हुई है, जिसमें शिकारी सुअर की खाल ओढ़ लेता है और उसकी आवाज की नकल करता है। शक्तिशाली शेर सोचता है कि कोई सुअर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वह उसे करीब आने देता है। शेर इस बात पर खुश होता है कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अंत में शिकारी ही खुश होता है। सुअर का नाटक करना उन लोगों के साथ व्यवहार में चमत्कारी परिणाम देता है जो शेर की तरह अति आत्मविश्वासी और दम्भी होते हैं। उन्हें आप जितने आसान शिकार लगेंगे, आप उतनी ही आसानी से बाजी पलट सकते हैं। बुद्धि एक ऐसा गुण है जिसका कम से कम प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यहीं पर क्यों रुके? पसंद और अभिरुचियां भी दम्भ के पैमाने पर बुद्धि के आसपास ही होती है। अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी रुचियां आपसे ज्यादा अभिजात हैं, तो उनका रक्षा कवच शिथिल हो जाता है। वे आपको अपने आसपास रखेंगे क्योंकि आपके करीब रहने पर वो श्रेष्ठ महसूस करते हैं, और आप जितनी ज्यादा देर तक उनके पास रहेंगे, आपको उतने धोखे देने के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। ओपोमस नामक जानवर मरने का नाटक करता है और ओपोमस मूर्खता का भी अभिनय करता है। बहुत से शिकारी जानवर इसे इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना बदसूरत, बुद्धिहीन, डरपोक और छोटा जानवर इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है कि वह मरने का नाटक कर सके। विशेषज्ञ की राय है कि मूर्खता का इस्तेमाल करना सीखें। समझदार से समझदार व्यक्ति से भी कई बार यह पता चलता है कि ऐसे मौके होते हैं जब सबसे ज्यादा समझदारी यह दिखाने में होती है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको अज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नाटक करने में निपुण होना चाहिए। मूर्खों के बीच में समझदार बनना उतना ही लाभकारी है जितना कि पागलों के बीच में बुद्धिमान बनना। जो व्यक्ति मूर्ख बनने का नाटक करता है वह मूर्ख नहीं होता है। सर्वाधिक लोकप्रिय होने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सबसे मूर्ख व्यक्ति की खाल ओढ़ना है। और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज बुक विथ मी।